वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज है हमारे पास ये पूरा एक फॉरेस्ट सा बन गया है और ये कुछ दो फाइकस है, पीपल के प्लांट है, फाइकस रिलीजियोसा, जो अपने आप ग्रो हो। चलिए, फाइकस अपने आप ग्रो हुए थे, हमने डबल वायरिंग किया है, यहाँ सिंगल वायरिंग है। तो एक्सट्रीम बेंडिंग करना चाहते हैं हम। यहाँ पहले भी मैं कर चुका हूँ, ये सीडलिंग था। यहाँ एक छोटा पोट है अंदर, तो हम उसको अब ट्रायल करेंगे। ये एक्सट्रीम बेंडिंग यहाँ से यहाँ आए, अब ऊपर जाएंगे। देखिए यहाँ से इतना बेंडिंग मिलता है, फिर यहाँ क्रैक की साउंड आई, तो हम पीछे की ओर चल सकते हैं। तो थोड़ा ये बेंड पीछे की ओर भी होगा। अब ऊपर की ओर चले जाते हैं, यहाँ और भी ब्रेक हुआ, साउंड आ जाता है, मगर ये हीलिंग कर सकता है। तो फिर हम उसको सामने की ओर ला रहे हैं। दोनों हाथों का इस्तेमाल करना है। यहाँ कोई शार्प एंगल ना बन जाए, उसका भी ध्यान रखना है। और अब हमें ऊपर की ओर जाना है। धीरे धीरे पेशेंस ज़रूरी है दोस्तों। यहाँ भी अगर ज़्यादा कुछ किया तो ये ब्रेक हो सकता है। और फोर्स पूरी ब्रांच में लगना चाहिए, यहाँ नहीं। यहाँ हमारी उंगली दोनों, तो यहाँ से बेंड नहीं होता, ये होगा, मगर पूरी ब्रांच को ही बेंड करना है। यानी फोर्स तो सब जगह पे लगना चाहिए, इस तरह से। अब यहाँ से ऐसे ही आए, ज़रूरी नहीं है, थोड़ा आके हम पीछे की ओर घूमेंगे, ये थोड़ी अलग स्टाइल हो जाएगी। तो यहाँ आके हमें पीछे की ओर घूम जाना है। थ्री डायमेंशन में घूमना है। फिर हम पीछे भी जा सकते हैं, आगे भी आ सकते हैं, इस तरह से। और फिर हम यहाँ जा सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं, फिर ऊपर जा सकते हैं। तो इस तरह से हमें एक बेंडिंग मिलता चला जाता है। और एक बार जो भी बेंडिंग हुआ, यहाँ इतना ज़्यादा एक्सट्रीम हम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पहले ही कुछ ब्रेक हुआ है, तो यहाँ से ज़्यादा करेंगे तो हमें नुकसान हो सकता है। ये तो चटक ही जाती है टॉप की ब्रांच। तो यहाँ थोड़ा किया, यहाँ थोड़ा। अब पूरे ब्रांच को हम प्रेस भी कर सकते हैं इस तरह से, तो और कॉम्पैक्ट होगा ब्रांच। तो ब्रांच की हाइट भले ही 2 फीट की हो, मगर वो कॉम्प्रेस हो सकता है इस तरह से। बेंडिंग के बाद हम उसको कॉम्प्रेस करते हैं, या आप उसको किसी वायर से बांध के भी रख सकते हैं। तो दूसरी बार और ज़्यादा इसी तरह मैंने मधुमालती का बेंडिंग किया था, और वो बहुत ही अच्छा हुआ था। ये करते करते आप 2-3 स्टेप में उसको पूरा हमें दबा के कर देना है। बाद में ये मैच्योर होने के बाद जो भी हमें मिलेगा वो दोस्तों अमेजिंग होगा। रिजल्ट वो कैसा दिखता है वो भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। तो अब ये यहाँ कैनोपी डेवलप कर सकता है, और उसको हम और कॉम्पैक्ट करेंगे, उसको और दबाएंगे। अभी थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है। अब दूसरी बार ये हीलिंग करेगा, फिर उसमें फिर से फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और ये न्यूट्रल हो जाएगा, तो हम फिर से उसको बेंड कर सकते हैं। और एक छोटी ब्रांच है, उसको भी मैं वायर कर लेता। तो यहाँ फर्स्ट टाइम है, देखिए पहले लाना है इस तरह नीचे, फिर ऊपर। पैटर्न याद रखें, कहाँ से कहाँ जाना है। अंगूठे की ओर लाए और ऊपर,
फिर आप अंदर की ओर भी जा सकते हैं या बाहर की ओर जा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। हम अंदर की ओर नहीं, बाहर की ओर चलते हैं। वो पोर्ट के हिसाब से कर सकते हैं और उसको हम आगे ले जाते हैं। तो सीधा एस करो की बदले हम थोड़ा घुमा फिरा के करते हैं तो एक बढ़िया पैटर्न मिलती है। अब उसको ऊपर की ओर और धीरे धीरे और पूरी ब्रांच में फोर्स लगना चाहिए और फिर से ऊपर चलते हैं और यहाँ फिर से दाएं बाएं कर सकते हैं। बट अब यहाँ ब्रांच है तो हमारी एक बाउंड्री डेफिनेट हो जाती है कि हमें उसके बाद ही टर्न लेना है। और यहाँ भी एक ब्रांच है तो हम उसको इस तरह से जाएंगे। और पतली ब्रांच में वायरिंग करने के लिए हमें इस तरह से वायर को ही घुमाना है और उसको लॉक करना, और ये लॉक हो जाता है। अभी यहाँ ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा सा इस तरह से शेप दे सकते हैं। तो फिर उसको आता है कॉम्प्रेस करना। तो 3 डायमेंशन में वायरिंग करते हैं हम इस तरह से। तो ये थोड़ी अलग पैटर्न है दोस्तों वायरिंग करने की, और उसमें जो वायरिंग होता है वो बहुत ही बढ़िया दिखता है बाद में। तो इस तरह से हम प्लांट को छोड़ सकते हैं। अब देखिए ये सब मर्ज होगा दोस्तों और बाद में अच्छा लगता है। तो आई होप कि वायरिंग में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अब मिलते हैं अपडेट के साथ।